आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अवैध सैनी, डायरेक्टर कुटुंब केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज विश्व हृदय दिवस है। चूँकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों के हृदय के बारे में बात करेंगे। मुख्य तौर पे आपने काफ़ी बार सुना होगा किसी कहते हुए कि भाई फलाना प्रेगनेंसी में बच्चे के हृदय में छेद पाया गया। तो ये क्या बीमारी है? एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हमारा हार्ट लेफ्ट एंड राइट दो पोर्शंस में बटा हुआ है। लेफ्ट जो सर्किट है वो बॉडी को सप्लाई करता है और राइट सर्किट है वो लंग्स में ब्लड को ले जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन से फिर वो लेफ्ट साइड में आता है। अब इस सर्किट में कहीं पे भी कुछ मिसमैच होता है तो उसे आपको दिल में छेद बता दिया जाता है। दिल में छेद दो तरह के होते हैं, एक में जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है और एक में बॉडी को सप्लाई नहीं मिल रही होती। इसमें लक्षण इन बच्चों के रहते हैं कि वजन का ना बढ़ना, रोते रोते या दूध पीते पीते नीले पड़ जाना या बार बार निमोनिया होना, ये इन बच्चों के लक्षण रहते हैं। दूसरा, बच्चों में काफ़ी बार ये भी देखने में मिला है, काफ़ी बार सुनने में मिला है कि बच्चों को हृदय का दौरा पड़ा है, यानी हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी बच्चों में आना, जो कि ज़्यादातर 40 साल के ऊपर देखी गई है, वो एक सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बीमारी 1968 से हमारे विश्व में फैल गई है और इस बीमारी का नाम है कावासाकी डिजीज़। इस बीमारी के मुख्य लक्षण ये रहते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं या 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इनमें बुखार। इसका दूसरा लक्षण होता है कि बुखार लगातार 5 दिन से ज़्यादा बना हुआ है और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उस क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया रहता है प्लेटलेट का, 5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट का होना, यानी 5 का रूल है। 5 दिन से ज़्यादा बुखार, 5 दिन से छोटे बच्चे, 5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट का होना और अपने 5 दिनों के ज़्यादा बुखार का रहना, जिसके का और इसमें 3-4 क्राइटेरिया और होते हैं, लाल बढ़ जाना और भी है, लेकिन मुख्य ये रहते हैं कि 5 दिन से ज़्यादा कोई समस्या रह रही है बच्चों में तो इसको जो भी नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से उनसे रूल आउट कराएं। और इस तरीके से बच्चों के हृदय के दौरे, और इसका इलाज पूरी तरह अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट माँ योजना में भी अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। तो अगर टाइमली अगर हम चीज़ों को मैनेज करें तो काफ़ी सारी जो बच्चों में मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, 2 वर्ड्स होते हैं हमारी पूरी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 वर्ड्स पे चलता है। मॉर्टेलिटी यानी इससे कोई डेथ हुई नहीं, मॉर्बिडिटी यानी इससे किसी को कितना सेहत का क्या नुकसान है। तो ये दोनों को हम बच्चों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद सर, इसके अंदर जैसे आनुवांशिकता भी कुछ मतलब आनुवांशिकता का भी होता है क्या इसके अंदर असर? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अनुवांशिक यानी जो जन्मजात होती है बीमारियाँ, है ना, तो हम डिस्कस ही वही कर रहे हैं कि अनुवांशिक क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो ये एक तरह की बनावटी खराबी किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसका डिटेक्शन इजीली अवेलेबल है। लगभग 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, 19 और 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हम लोग इको कराते हैं, बच्चे की इको कराते हैं माँ के पेट के अंदर ही, जिससे हमें पता चल जाए कि कोई छेद है या नहीं और फिर उस हिसाब से उसका इलाज संभव है या नहीं। ठीक है सर। सर, इसमें अगर आप जैसे किसी के पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है तो बच्चों को होने की क्या संभावना है? इस पर एक स्टडीज हुई थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, इस पर अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें एक स्टडी हुई थी और ये देखा गया था कि 3% to 7% चांसेस है कि अगर माँ बाप को कोई हृदय की बीमारी है तो बच्चों को भी हो सकती है। मेजर मतलब क्या लक्षण पाए जाएंगे स्टार्टिंग में? वजन का ना बढ़ना, बार बार नीला पड़ना या फिर निमोनिया होना, ये लक्षण पाए